हेलो डियर स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे आपके जो है CHSBHU के सिलेबस की बात करेंगे, जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, हम लोग जो है आपका जो है डिटेल्स में सिलेबस की बात कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे BHU CHS 2027 के लिए जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या होने वाला है क्लास 9th के लिए। ठीक है, हमने जो है ये जो वीडियो बना रहे हैं ये सभी में आपके सब्जेक्ट के डिटेल सिलेबस की बात करेंगे। ठीक है, जिसमें आपके जो है मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस का कौन कौन से चैप्टर आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं उसकी बात आज के सेशंस में करने वाले हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि जो भी आपका BHU CHS के रिगार्डिंग अपडेट्स रहेगा वो आपको मिलता रहेगा। ठीक है, ये आपका कंप्लीट सिलेबस रहने वाला है। इसके बाद आपका जो है ऐसा कोई सिंगल टॉपिक नहीं है जो आपका छूटने वाला है। देखिए, यहाँ पे हम लोग जो है मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, और साथ में आप ये नंबर को सेव कर लीजिएगा, क्योंकि कि बहुत सारे आपको जो है बेसिक आपको जो है कॉन्सेप्ट और साथ में आपको जो है सभी चीज़ों की जानकारी आपको इस नंबर के द्वारा मिलते रहेगी। जो नंबर रहने वाला है 8795553272। ठीक है, इस नंबर को आप सेव कर लीजिएगा। हम बात कर रहे हैं मेजर मैथमेटिक्स टॉपिक की बात कर रहे हैं जो BHU CHS 2027 के प्रवेश परीक्षा में आने वाला है। उससे पहले हम लोग पेपर पैटर्न की बात करते हैं। 100 आपके जो है क्वेश्चंस के पेपर होते हैं और 100 अंकों के पेपर होते हैं, मतलब 100 आपके क्वेश्चंस रहने वाले हैं और 100 मार्क्स के पेपर होने वाले हैं। अगर हम लोग मैथमेटिक्स की बात करें तो टोटल आपका जो है 20 नंबर का मैथमेटिक्स से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो एटलीस्ट मतलब कम से कम 17, 18, 19, 20 नंबर आपको लाना ही पड़ेगा। मतलब आप कह सकते हैं कि अगर मैथमेटिक्स में आप बहुत ज़्यादा गलतियां करेंगे तो आप जो है सिलेक्शन से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो मैथमेटिक्स में हम आपको 20 आउट ऑफ 20 के लिए हम लोग कोशिश करेंगे और बहुत सारे बच्चे जो हैं लाए हुए भी हम लोगों के आगे क्लासेस के बहुत सारे बच्चे 20 में से 20 मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट में लाना बहुत ही आसान है, क्योंकि बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक है आपका जो है, देखिए हम स्टार भी आपको बनाएंगे। ठीक है, स्टार का मतलब कि कुछ आपके जो है हम जो है ऐसे टॉपिक पे स्टार का मार्क करेंगे तो समझ जाएगा कि वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं स्क्वायर रूट, जिसको वर्गमूल बोलते हैं, क्यूब रूट घनमूल बोलते हैं, DS कॉन्सेप्ट। ये एक आपका जो है हम लोगों के तरफ से इनिशिएटिव है। DS कॉन्सेप्ट में आपको जो है ट्रिक सिखाया जाएगा जिसका नाम होता है डिजिटल सम कॉन्सेप्ट। ठीक है, उसके बाद डिविजिबिलिटी और ये नंबर सिस्टम। देखिए, ये जो चार हमने टॉपिक आपको बताए हैं, ठीक है, जो हमने ये चार टॉपिक बताए हैं ये आपका जो है बेसिक टॉपिक रहने वाला है। ठीक है, बेसिक इन द सेंस ये आपके एग्जाम में बेसिकली पूछे बहुत ज़्यादा नहीं जाते। कभी कदार क्यूब रूट या स्क्वायर रूट से आपके क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, और डिविजिबिलिटी से क्वेश्चन देखने को बहुत ही रेयर केस में मिलता है। ठीक है, बट ये आपका जो है 1 से लेके 30 तक के नंबर का आपको स्क्वायर याद होना चाहिए, 1 से लेके 20 तक के नंबर का क्यूब याद होना चाहिए, और डिविजिबिलिटी जैसे 5, 9, 17, 19 ये सब की डिविजिबिलिटी आपको आनी चाहिए, जिससे कि आप कैलकुलेशन बहुत ही आसानी से करके आप जो अपने आंसर को ला सकते हैं। तो ये आपके जो है कैलकुलेशन को आसान करने के लिए आपको ये चार टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा। जो मेन आपका स्टार्ट होता है वो नंबर सिस्टम से स्टार्ट होता है। ठीक है, संख्या पद्धति, जिसमें जैसे रेशनल नंबर हो गया, बहुत सारे तरीके के नंबर सिस्टम्स होते हैं, तो उसको आपको डिटेल्स में पढ़ना पड़ेगा। लिनियर इक्वेशन से आपके क्वेश्चंस आते हैं, इसमें वर्ड प्रॉब्लम भी पूछा जा सकता है और एक्स या वाई या ABCD की वैल्यू निकालने के लिए भी पूछा जा सकता है। हम ये भी बता रहे हैं कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं और आपको ओरिजिनल जो है 2026 में जो पेपर हुआ है उसको भी हम दिखाएंगे। तो इस वीडियो को जो है अंत तक देखिएगा और साथ में कोई भी डाउट्स रहती है तो आप जो है कमेंट्स में पूछिएगा, और साथ में गूगल प्ले स्टोर से माइंड मेकर गुरुजी मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना मत भूलिएगा, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है, 7th नंबर पे एक्सपोनेंट एंड पावर, इससे क्वेश्चंस कंफर्म पूछे ही जाएंगे। अलजेब्रा से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, और लास्ट वन आपका फैक्टराइजेशन। ठीक है, गुणनखंड से भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, सेम टॉपिक यहाँ पे भी रिपीट हुआ है, तो इसको 2 बार आपको नहीं पढ़ना है, एक ही बार पढ़ना है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की अगर हम बात करते हैं, पहले वाले आपके जो है स्लाइड में
अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो एक्सपोनेंट एंड पावर है, अलजेब्रा है, फैक्टराइजेशन है, ये 3 टॉपिक आपके जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। मतलब इससे क्वेश्चंस आपके कंफर्म पूछे ही पूछे जाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि क्वेश्चंस नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रत्येक टॉपिक आपकी सफलता की ओर एक कदम, तो ऐसा कोई भी आपको टॉपिक छोड़ने की जरूरत नहीं है। और साथ में हम लोगों की ऑफलाइन क्लासेस भी वाराणसी में चलती हैं। ठीक है, परसेंटेज आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब एकदम वीआईपी टॉपिक है। उसके बाद आपका प्रॉफिट एंड लॉस इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट आपका जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिंपल इंटरेस्ट से कभी कभार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसको भी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि अगर आप सिंपल इंटरेस्ट नहीं पढ़ेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट आप पूरी तरीके से नहीं समझ पाएंगे। सेल से डिस्काउंट और वेट से भी क्वेश्चंस कभी कभार देखने को मिलते हैं, बट ये आपका जो है परसेंटेज हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, इससे कंफर्म क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इस टॉपिक को बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है, छोड़ना नहीं है। और साथ में हम लोगों की ऑनलाइन क्लासेस भी चलती हैं, जिसमें आप जुड़कर अपनी एक सीट अपने ड्रीम स्कूल में कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन आपके जो है मेंसुरेशंस की बात करते हैं। देखिए, मेंसुरेशंस में 2 चीजें होती हैं, आपको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक होता है 2D फिगर और दूसरा होता है 3D डायग्राम। ठीक है, तो जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वह आपका 3D, जिसमें जैसे आपका जो है कोन हो गया, सिलेंडर हो गया, स्पेयर हो गया, आपका जो है हेमी स्पेयर हो गया, इस तरीके के टॉपिक पूछे जाते हैं, जिसमें वॉल्यूम एंड एरिया की बात की जाती है। तो ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि 2D फिगर भी आपको पढ़ना है, जिसमें पेरीमीटर एंड एरिया की बात करते हैं, जैसे सर्कल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ट्रेपेजियम हो गया, इस तरीके के बेसिक आपके जो है क्वेश्चंस कभी कभार देखने को मिलता है। मीन मोड मीडियन के बेसिक कॉन्सेप्ट, मतलब उसके रिलेशनशिप से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। हम यहाँ पे ये भी बता रहे हैं कि आपको किस तरीके के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो इसलिए वीडियो की लेंथ थोड़ी लंबी हो जा रही है, बट चीज़ों को एकदम समझिएगा। अगर आपको 2027 में सीएचएस बीएचयू के एग्जाम में टॉप करना है, तो हम लास्ट में कुछ आपको जो है प्लस पॉइंट भी बताएंगे, प्रो टिप भी बनाएंगे, जिससे कि आप जो है मैथमेटिक्स में तो एटलीस्ट 20 में से 20 तो ला ही सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। ये थोड़ा जो है ना, जो तीसरी वाली स्लाइड है ना, इसमें कुछ एडवांस टॉपिक है। ठीक है, बट आपको पढ़ना है। ठीक है, पहले नंबर पे आता है पाइप एंड सिस्टम। जैसे बोला जाएगा कि अगर कोई पाइप पे खोल दिया जाता है, दूसरी पाइप पे खोल दिया जाता है, और तीसरी पाइप जो है वो उसका टैप जो है बंद कर दिया जाता है, तो कितने देर में टंकी भराएगा, ऐसा कुछ क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, रेलगाड़ी वगैरह से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यही आपका जो है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस वाले में ये कवर हो जाएगा। ये पाइप एंड सिस्टम की बात की जा रही है। पाइप और टंकी के कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा। नाव और धारा, ठीक है, बोट एंड स्टीम से यू और भी, जैसे बोला जाएगा कि जो है बहाव की दिशा में, बहाव के विपरीत दिशा में जब क्वेश्चंस पेपर आपके टफ बनते हैं, तो ये एडवांस टॉपिक से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है, क्योंकि कि सीएचएस स्कूल में कंपटीशन टफ है। ठीक है, अगर आपको अपनी एक सीट को कंफर्म करना है तो थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, और ज्योमेट्रिक से बेसिक कॉन्सेप्ट, ज्योमेट्रिक का जो बेसिक है आपका जो है सर्कल है, आपका जो है लाइन एंड एंगल का जो रिलेशनशिप है, उससे आपके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। प्रोबेबिलिटी से कभी कभार क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, बट चांसेस इसमें कम रहते हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है पाइप एंड सिस्टम भी हो सकता है, बोट एंड स्टीम भी है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर पेपर आपका एडवांस बनता है, या क्लास 9 का टॉपिक है, बट फिर भी कुछ आपके जो है ईयर्स में क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिला है, तो इसको आपको पढ़ना जरूरी है। एज प्रॉब्लम से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आपका एज प्रॉब्लम जो टॉपिक है, ये आपका जो है लीनियर इक्वेशंस जब आप पढ़ेंगे क्लास 8वीं में, तो वहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो एज प्रॉब्लम आपको पढ़ना जरूरी है। वर्क एंड टाइम और स्पीड, टाइम और डिस्टेंस पढ़ना जरूरी है। और कुछ आपके मिसलेनियस टॉपिक भी हैं, जिससे कभी कभार क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, कभी कभार जैसे जो है स्क्वायर एंड क्यूब रूट से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, अगर पेपर बहुत ज़्यादा सिंपल बना तो। बट ये आपके जो है एडवांस टॉपिक में अगर आप फंसते हैं, ठीक है, तो आप कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। तो आपको एडवांस टॉपिक भी कंप्लीटली तैयार करना पड़ेगा। और खास करके मेंसुरेशन वाला जो सेकेंड वाली स्लाइड बताई ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसको तो एकदम स्किप ही नहीं करना है। अगर आप इसको स्किप करते हैं तो आप एग्जामिनेशन से स्किप हो जाएंगे, मतलब सिलेक्शन से आप बाहर हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, तो आप जो है हाइप दे दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है, और साथ में हम लोगों के आरंभ बैच जो है 2027 के लिए डेडिकेटेड बैच आपका स्टार्ट हो गया क्लास 9 के लिए। अगर आप अपनी एक सीट को जो है
BHU के स्कूल्स में कंफर्म करना चाहते हैं तो हम लोगों के इस बैच से जुड़कर अपनी तैयारी कर सकते हैं। घर बैठे आप तैयारी कर सकते हैं, आपको बनारस आने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अपने स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ इसको आप जो है प्रिपेयर कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए जो आपका हेल्पलाइन नंबर दिया गया है उसमें आप जो है कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपको डेमो क्लासेस वगैरह और क्या क्या चीज़ें आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे सभी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं। तो उसको आप जो हमसे कनेक्ट करके उसको आप जो है समझ सकते हैं कि आपको जो है आरंभ बैच क्यों ज्वाइन करना चाहिए। और साथ में आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो भी आपके मेंटर्स और टीचर्स पढ़ाएंगे वो सभी जो है BHU से ही रहेंगे मोस्टली। तो आपके जो मेंटर्स आपको गाइड करेंगे वो पहले से ही अपनी फील्ड में धुरंधार हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। अब हम प्रो टिप्स की बात करते हैं कि अगर आपको जो है बेस्ट रिजल्ट चाहिए मैथमेटिक्स में, आपको जो है 20 में से 20 कंफर्म मार्क्स लाना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा 2027 के लिए। यहाँ पे लिखा है कि सही जो आपकी स्टडी मटेरियल होती है और बेहतर तैयारी करते हैं तो शानदार आपको परिणाम मिलता है। मतलब अगर आप प्लानिंग अच्छे फॉर्म में करेंगे तभी तो आपको रिजल्ट मिलेगा। अब आप एग्जाम के 1 मंथ बाद पढ़ाई करेंगे तो भाई साहब फिर तो नहीं हो पाएगा। कुछ बच्चे ये करते हैं कि स्कूल का रिजल्ट आने के बाद फरवरी के बाद वो फिर बैच परचेस करते हैं, क्रैश कोर्स में इनरोल्ड होते हैं। बट आपको कॉन्सेप्ट जो है शुरू से बिल्ड करना पड़ेगा। ये एक दिन की पढ़ाई नहीं बेटा, कंपटीशन में आपको जो है लगे रहना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, माइंड मेकर गुरुजी स्टडी मटेरियल आप प्रीफर कर सकते हैं अगर आप पेड स्टूडेंट हैं तो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक है, इसकी जगह आप जो है इसको रिप्लेस भी कर सकते हैं, आप RS अग्रवाल बुक भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, क्लास 8 और 7 की RS अग्रवाल बुक आप जो है रेफर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको जो है CHS प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, लगभग 10 से 15 साल का क्वेश्चन पेपर, जैसे क्वेश्चन आपके CHS एग्जाम में आए हुए हैं वो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये पेपर कहाँ मिलेगा, तो आपको माइंड मेकर गुरुजी आपको जो है ऐप पे मिल जाएगा। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से उसको देख सकते हैं या दिए गए नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। जो नंबर यहाँ पे शो हो रहा है इस पे मैसेज भी करेंगे तो ये पेपर आपको जो है पूरी तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। इसके लिए कोई चार्जेज आपसे नहीं लिए जाएंगे। क्लास आपको जो है 7वीं और 8वीं की NCERT प्लस साइड बुक में RS अग्रवाल हमने बता दिया, उसको आप प्रीफर कर सकते हैं। और पेपर का जो वेटेज रहता है 20 मार्क्स रहता है और मैथमेटिक्स में 20 मार्क्स लाना बहुत ही आसान है। मतलब आप इसको जो है 20 मार्क्स आसानी से आप ला सकते हैं। अब हम बात करते हैं पेपर की कि कैसे कैसे आपके जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको ये करना है कि आपको व्हाट्सअप जो हमने नंबर ये दिया था 8795553272, वहाँ पे आप जो है मैसेज करिए और क्लास 9th 2026 PDF लिखकर आप मैसेज करिए। ये पेपर आपको जो है पूरी तरीके से हम जो फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे प्रोवाइड करा देंगे, जिससे कि आप ओरिजिनल पेपर को देखकर अपनी तैयारी को करेंगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस आपके जो है बेसिक आपका जो है परसेंटेज से पूछा गया। ठीक है, यहाँ पे सिलेंडर का केस जो हमने बताया मेंसुरेशंस वाला केस, यहाँ पे बेसिक आपका जो है ये कह सकते हैं कि स्क्वायर रूट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो प्रोबेबिलिटी से देखिए क्वेश्चंस आया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपका जो है एंगल वाला जो ज्योमेट्रिक का पार्ट है उससे क्वेश्चंस आया हुआ है और बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस है ये सारे। ठीक है, और ये सारे आपके जो है लीनियर इक्वेशंस वाला जो चैप्टर नंबर सिस्टम है, एज प्रॉब्लम है, मतलब सभी से क्वेश्चंस आपके जो है देखने को यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है कि परफेक्ट स्क्वायर कौन सा नहीं है। ठीक है, तो स्क्वायर रूट से यहाँ पे आपका जो है खाना वाले चीज़ों के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, यहाँ पे आपका जो है बेसिक अलजेब्रा और ये आपके जो है 20 क्वेश्चंस मैथमेटिक्स के इस प्रकार थे। इस पेपर को डाउनलोड करने के लिए ऐप का लिंक भी दिया गया है और व्हाट्सएप का ये जो है नंबर है, इसको जरूर से सेव करिएगा। माइंड मेकर गुरुजी आपका जो है ऑनलाइन के साथ साथ आपका जो है ऑफलाइन में भी वर्किंग में है। बनारस में हम लोगों की कोचिंग है। आप अगर ऑफलाइन में जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर कोई डाउट्स हो तो आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए।